नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता पाटिल है और मैं गुरु नानक कॉलेज के हिंदी विभाग में पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय है कबीरदास। भक्ति काल की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कबीरदास जी का। कबीर का साहित्य अपने आप में एक महान समाज की कल्पना करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। कबीरदास एक भक्त कवि थे, क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे और उपदेशक भी थे। ये जाति से जुलाहा थे। जीवन भर इन्होंने समाज और धर्म के ठेकेदारों से संघर्ष किया था। इनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों धर्मों की कमजोरियों को आम जनता के सामने प्रकट किया। कबीर का जन्म 1398 के लगभग लहरतारा काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 के लगभग मगहर में हुई थी। मगहर उत्तर प्रदेश में है। ऐसा माना जाता है कि किसी की मृत्यु यदि मगहर में होती है तो उसे नर्क मिलता है। कबीरदास ने इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए मृत्यु से पहले इस स्थान का चयन किया था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे। भक्तिकाल, कबीर का नाम आते ही भक्तिकाल का नाम आता है। जी हाँ, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है। भक्तिकाल का अध्ययन करने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ही ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा आती है। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि या कहिए प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके साथ साथ रैदास और धर्मदास का नाम भी मुख्य रूप से लिया जाता है। ज्ञान मार्गी शाखा का प्रमुख उद्देश्य या संदेश यही था कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान के द्वारा ही आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, अंधविश्वासों के माध्यम से नहीं। दूसरी तरफ प्रेम मार्गी शाखा कहती है कि ईश्वर को प्राप्त करने का साधन प्रेम है। आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रेम के माध्यम से ही होता है। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। ज्ञान मार्ग को लोगों तक पहुंचाया, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया कहिए। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन जिन पदों को उन्होंने गाया उन पदों को उनके शिष्यों ने लिखा और संग्रहित किया। उन्होंने इसे बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कबीर ने वैष्णव संत आचार्य रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। इसके अलावा कबीरदास की भाषा सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी के नाम पे जानी जाती है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कबीरदास घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वो उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में घूमते रहते थे, अपने उपदेश देते रहते थे। इसीलिए उनकी भाषा में राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी भाषा को इतना सरल बनाया कि आम आदमी भी उसे समझ सके। 120 उम्र की वर्ष में 1518 के लगभग काशी मगहर में इनका देहांत हो गया था। आइए अब हम इनके दोहे शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छा इनका प्रसिद्ध ये दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाही। हरि मीन्स भगवान और मैं अहम। हम जब तक जिंदा रहते हैं पूरी ज़िंदगी मैं, मेरा, मी, माई यही करते रहते हैं। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरी जो भी आप कहिए, जब तक इंसान जिंदा रहता है मैं के पीछे भागता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में, मन में मैं है, अहंकार है, प्राउड, ईगो है, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब हमारे हृदय में भगवान का प्रवेश होता है और भगवान के प्रेम की लौ जलती है, तब ये जो मैं है, अहम है, ये हमसे दूर चला जाता है। पहली लाइन देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मन में
अहंकार रहता है, भगवान का वास नहीं होता, भक्ति और प्रेम का वास नहीं होता। और जब मन में भक्ति प्रेम का वास होता है तब अहंकार वहाँ से चला जाता है। प्रेम की जो गली है, स्ट्रीट, ये बहुत नैरो है, संकुचित है, सांकरी है, मतलब पतली है। साधारण भाषा में कहे तो ये बहुत पतली है। इसमें सिर्फ एक ही समा सकता है, या तो प्रभु भक्ति होगी, प्रभु होंगे, या फिर अहंकार होगा। साधारण शब्दों में कहेंगे तो भगवान को प्राप्त करने के लिए इंसान को अपना अहम या अहंकार त्यागना होगा। जहाँ अहम होता है वहाँ ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं होती, और जब ईश्वर मिल जाते हैं तब वहाँ अहंकार का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि प्यार की गली बहुत पतली होती है। उसमें या तो ईश्वर समा सकते हैं या फिर अहम समा सकता है। अब हम दूसरा दोहा देखेंगे। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मरे, मरम न कोई जाना। देखिए कितने साल हो गए कबीरदास को, कितने साल हो गए, लेकिन ये बात आपको आज भी दिखाई देगी। आप देखेंगे हिंदू और मुसलमान जो हैं वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आप देख सकते हैं, आप जानते ही होंगे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं भगवान राम, और रहमान मुसलमानों में प्रसिद्ध हैं। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, और तुर्क मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहमान प्यारा है। ये दोनों हमेशा आपस में इसी चीज़ को लेकर लड़ते रहते हैं, लेकिन आपस में दो लड़ी लड़ी मरे। दो मतलब दोनों, हिंदू और मुसलमान, ये दोनों आपस में लड़ लड़कर ऐसे ही मर जाते हैं। आप देख सकते हैं, हमेशा आपको दिखाई देगा, न्यूज़पेपर में, अखबारों में दिखाई देगा, टीवी में भी दिखाई देता है कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ, 70 लोग घायल हो गए, 20 लोग मर गए। ये अभी भी चल रहा है। लेकिन इन हिंदू और मुसलमान जो धर्म के नाम पे ये लोग बोलते हैं ना, इन धर्मों का मर्म का मतलब होता है सीक्रेट। इसका मर्म किसी ने नहीं जाना है, इसका असली मतलब जो है किसी ने भी नहीं जाना है। ये लोग केवल और केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना और दूसरे को भड़काना जानते हैं। सोचिए, जिस चीज़ को लेकर जो अभी भी हमारे समाज में समस्या बनी हुई है, कबीरदास 500 साल पहले उसके बारे में हमें बता चुके हैं। संक्षेप में हम देख सकते हैं, कबीरदास इस दोहे में जाति प्रथा एवं धार्मिक आडंबरों पर तर्क करते हुए हिंदू के राम के प्यारे होने पर और उनके महान बताने पर, और मुसलमान के अल्लाह को सर्वोपरि बताने पर कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में लड़ाई करते रहते हैं और धर्म के असली नाम को कोई नहीं जानता है। इस दोहे में कबीर जी ने हिंदू एवं मुसलमानों के अंधविश्वासों पर व्यंग्य किया है। कबीर अपने आप में एक समाज है। कबीर का साहित्य एक सफल समाज का निर्माण करता है। आज के समय में भी अगर हम उनके दोहों को अपने साथ अपने जीवन में धारण करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सही में एक संपन्न देश कहलाएगा। केवल अहम ही नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, इन भावनाओं से भी दूर रहने के लिए कबीरदास जो हैं बात करते हैं, अपने दोहों में इसका जिक्र करते हैं। आप प्रश्नोत्तरी में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेम की गली को कबीर सांकरी क्यों कहते हैं, और हिंदू और मुसलमान हमेशा आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। अब हम कल मिलेंगे। नमस्कार।